वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे हाउ टू अप्लाई यूपीएससी सीडीएस फॉर्म। ओके, तो दोस्तों हमें फॉर्म भरने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा ठीक है, कि हाउ टू फिल फॉर्म। तो स्टेप फॉर एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें पहले रजिस्ट्रेशन होगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वेरिफिकेशन और डैशबोर्ड। तो इसके लिए आपका पहले ओटीआर रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओटीआर का मतलब होता है ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये यूपीएससी ने नया मतलब लॉन्च किया है, जिससे सारे फॉर्म की जानकारी आपको एक ही चीज़ में मिल जाएगी ओटीआर के द्वारा। आपने कभी भी ओटीआर किया होगा या अभी तक नहीं किया है तो भी ओटीआर आप कर लीजिए। ओटीआर आप मेल आईडी के द्वारा कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ कि ओटीआर कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन ओटीआर के लिए। ठीक है, जिसमें आपको जो भी अगर यूपीएससी से रिलेटेड फॉर्म निकलता है तो आपको सारी जानकारी उसी में प्रोवाइड करा दी जाएगी। और आप कभी भी अपना ओपन करके फॉर्म देखेंगे तो वो जानकारी आपके फ्रंट पे ही दिखेगी, डैशबोर्ड पे। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना यहाँ नाम डालेंगे, फिर वेरीफाई नेम करेंगे। ठीक है, फिर फुल नेम डालेंगे। वैसे कंपलसरी नहीं है फुल नेम, हम फुल नेम डाल भी सकते हो नहीं भी, तो इसको छोड़ के हम आगे चलते हैं। फिर हम अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मेल फीमेल जो भी है जनरल आपका। उसके बाद फिर वेरीफाई करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम फिर से डेट ऑफ बर्थ इसे वेरीफाई करेंगे। फिर फादर नेम डालेंगे, फिर फादर नेम को भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि नाम डाला है हमने, उसके बाद वेरीफाई नेम किया, फिर फुल नेम हमें डालना है या ना डालना मैंने जैसे आपको पहले बताया। उसके बाद यहाँ मेल फीमेल डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये डालेंगे। देखिए डेट ऑफ बर्थ अभी सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे नीचे। उसके बाद फादर नेम डालेंगे, उसे फिर वेरीफाई करेंगे। फिर मदर नेम डालेंगे, फिर उसे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम। फिर आपको माइनॉरिटी सेक्शन सेलेक्ट करना है। माइनॉरिटी में अगर यस आप करते हैं तो उसमें आपका देना पड़ेगा कि उसमें आप मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है। ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तो वो ब्राह्मण हिंदू में आते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ हमें देना पड़ेगा अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, और ये कोई सिक्योरिटी कोड आप अपना रख सकते हैं जो आपको याद हो। और ख़ास तौर पे यहाँ ऊपर एक बोर्ड का 10th का जो आपका रोल नंबर है वो देना होगा। ठीक है, उसके बाद दोनों में अपना सिक्योरिटी कोड डालना है। उसके बाद यहाँ नीचे कैप्चा फिल करना है और उसके बाद आपको इसे सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना सब कुछ देख लेना, डेट ऑफ बर्थ, नाम, अगर ये सब ठीक है और अगर कुछ गलत लगता है तो यहाँ अपडेट एंड चेंज पे कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट कर सकते हैं सबमिट करके। फिर उसके बाद आपके मोबाइल पे देखिए एक ओटीपी गया होगा और एक ईमेल आईडी पे ओटीपी गया होगा। तो इस ओटीपी को यहाँ फिल करना है और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अगर ओटीपी आपके पास नहीं जाता है तो आप इसे रीसेंड कर सकते हैं, वैसे 1 मिनट का इंतज़ार करें अगर ओटीपी आपके पास नहीं जाता है तो। उसके बाद यहाँ पे हम ओटीपी फिल करेंगे और फिर इसे वेरीफाई कर देंगे। तो देखिए ओटीपी हमारे पास तो अभी आया नहीं है, हम वेट करते हैं थोड़ा। इसे लॉगिन करने के लिए वहाँ हमें अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद ओटीपी पे क्लिक कर देंगे और कैप्चा फिल करके हम इसे लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पूछ रहा है आपसे पासवर्ड के लिए कि न्यू पासवर्ड आप अपना कोई बनाइए। तो पासवर्ड ये जो नीचे आपको गाइडलाइन दी गई है इसके अकॉर्डिंग आपका पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये पासवर्ड बना के नीचे कंफर्म पासवर्ड करके हमें सबमिट पे कर देना है।
जो ये पासवर्ड हमारा हुआ, देखिए जो जो आप डालते रहिएगा नीचे यहाँ पे क्लिक होता रहेगा, ठीक है। और जिस पे क्लिक ना हो तो समझिए वो पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखिए इन सब में क्लिक हो चुका है। अब उसी को नीचे से इसको कंफर्म कर देना है, सेम वही पासवर्ड जो आपने ऊपर डाला हुआ है और जैसे डाला हुआ है, ठीक है। एक भी गलत पासवर्ड नहीं डालिएगा वरना वो नहीं लेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने सेव कर दिया। फिर यहाँ आप आके देखिए, यहाँ आपका पूरा पेज मतलब खुल जाएगा, जो है आपका वो पेज खुल जाएगा। तो पार्ट 1 ये जो आपका रजिस्ट्रेशन करना है, ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दी जाएगी, आपका नाम वगैरह क्या है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपको अपना फॉर्म देखना पड़ेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए। तो देखिए हम आपको इसने फॉर्म जो दिया हुआ है ये पहला भाग ही इसका दिया हुआ है अभी, तो पहले हमें यही फिल करना होगा, ठीक है। तो फिल करने के लिए, और ऊपर जो दूसरी वैकेंसी आई हुई है वो उसका डिटेल है, मतलब कि आपको सारी डिटेल, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि सारी डिटेल वो आपको दे देगा एक ही चीज़ में, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए। और सारा डिटेल आपको एक ही OTR पे मिल जाएगा। उसके बाद हम क्लिक करने के बाद ये जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लेंगे, सारी बातें आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पढ़ने के बाद इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है, मैरिड अनमैरिड हैं आप लोग, कैटेगरी आप लोगों की क्या है, ठीक है। आप लोग देखते जाइए फॉर्म में फिलअप हुआ है। नाम वगैरह सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपका अगर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर जनरल के अलावा SC OBC EWS अगर आप डालते हैं तो उसमें आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा आगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपना नाम वगैरह डालेंगे, उसके बाद अपना एड्रेस वगैरह डालेंगे, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री लेके पढ़ाई की है, साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की है या आर्ट्स लेके, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म भरेंगे, ठीक है। इस बात का खास तौर पे ही आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे सारा अच्छे से, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये फिल करने के बाद आप लोग देखते जाइए फॉर्म में फिलअप हो रहा है। ये सारी डिटेल आपको आगे तक मतलब फिलअप कर देनी है। और हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही सही भरनी है। अगर एक भी आप गलत भरिएगा इन्फॉर्मेशन तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और सुधार करने में भी दिक्कत आएगी आप लोगों को। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप भरिए वो बहुत अच्छे से भरिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप लोगों को यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, आई मीन कंटिन्यू पे, ठीक है। ये सारी पोस्ट है कि आप कौन सा प्रेफर देना चाहते हैं, कौन से पोस्ट के लिए पहले, तो वो इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हैं, ठीक है। और इसको भरने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एंड कंटिन्यू करके, ठीक है। उसके बाद ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आपको सारी एक बार पढ़ लेनी होगी, ठीक है। अगर कोई गलती हुई तो आप वहाँ से अपडेट दिख रहा है ना, वहाँ अपडेट पे जाके आप अपना सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही भरी है तो वहाँ कैप्चा फिल करके आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको बता रहा हूँ, अगर ऊपर वाली सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी सही है, सही नहीं है तो आई डू नॉट एग्री पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो कैप्चा भर के आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद जो आपका ये होगा फ़ोटो अपलोड का और सिग्नेचर अपलोड का, ठीक है। तो इसे हम फ़ोटो अपलोड करेंगे, फिर साइन अपलोड करेंगे और अपना ID अपलोड करेंगे। तो आइए हम इसको आगे देखते हैं कि कितने MB और KB में इसे हमें अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा कि कितने कितने MB और KB में होना चाहिए और फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, ये आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इसके बाद मैंने फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट किया, सिग्नेचर सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे फिर PDF सेलेक्ट किया हमने, ठीक है। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसे यहाँ अपलोड कर देंगे। और अगर आपकी सही इमेज वगैरह रिसाइज़ होगा तो यहाँ अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ अपडेट पे क्लिक कर देना। अगर नहीं होता है तो आपको अपना रिसाइज़ इमेज वगैरह करना होगा।
और अगर दिक्कत आती है तो आप नीचे से रीसाइज़ पे क्लिक करके अपन फ़ोटो इमेज वगैरह रीसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए हमने अपलोड कर दिया, वहाँ टिक का निशान आ गया है, ठीक है। अब हम यहाँ आके पढ़ेंगे, तो यहाँ हमें अपना सेंटर चूज़ करना है, एग्ज़ाम सेंटर की हम एग्ज़ाम कहाँ देने जा सकते हैं। तो हमने अपना सेंटर भी चूज़ कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ अपना सेंटर पे क्लिक कर दिया है और देखिए हमारा तो सारा ऑप्शन यहाँ पे क्लिक हो चुका है और हमने फॉर्म फिलअप कर दिया है। एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाके हम अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं कि हमारा क्या कंप्लीट हुआ है, क्या इनकम्प्लीट है, ठीक है। वो देखने के बाद अब देखिए इसका हम प्रिंट भी ले सकते हैं, स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से हम अपना प्रिंट ले सकते हैं कि किस किस चीज़ का हमने फॉर्म फिलअप किया है और उसका हमें प्रिंट चाहिए। क्लिक हेयर पे करके जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, हाँ वहाँ क्लिक हेयर पे करके हम उसका प्रिंट ले सकते हैं और प्रिंट लेके और इसे आप अपने पास कहीं सेफ रख लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। वैसे कभी भी हम प्रिंट निकाल सकते हैं, बट कई लोग भूल जाते हैं फॉर्म भरने के बाद, इसलिए प्रिंट आप लोग ले लिया करिए। और हाँ,